आज हम काटेंगे कम कपड़े में से सलवार बनानी। ये सलवार थी बिल्कुल सिंपल। आज हम बनाएंगे बेल्ट वाली कम कपड़े वाली सलवार। तो उसके लिए हम अब अपनी गुड़िया की लंबाई नाप लेंगे। तो नापने का तरीका वही है कि ऐसे हाथ करे और ये लंबाई नाप ले। ये लोहे वाला हिस्सा अंदर होना चाहिए, जो हमें पता चले कि हमारी नाप का बैटरी। तो ये बैटरी हमारी 11 इंच, क्योंकि ये कुंडली अंदर भी है। अब इसकी नाप लेंगे हम लंबाई। तो 1.5 इंच का हमने ये नेफा मोड़ा और ये इसकी लंबाई होगी 9 इंच। अब हम नापेंगे इसकी मोहरी। तो जैसे आजकल छोटी मोहरी चलन में है, तो हम इसकी छोटी मोहरी ही बनाएंगे। तो इसकी मोहरी है 6 इंच। अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई का हिसाब लिख लेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है पीले रंग का, इसकी हम बनाएंगे सलवार। हमारी गुड़िया की लंबाई है 9 इंच, मोहरी है 6 इंच और बेल्ट की जो लंबाई है वो है 10 इंच। अब ये गुड़िया है, तो गुड़िया के में हम 2 इंच जमा करेंगे, और जो बड़ा आदमी हो उसकी कम से कम 40 इंच। बाकी आदमी के शरीर के ऊपर बात है कि वो उसका शरीर कैसा है, उसी हिसाब से हम इसकी बेल्ट रखेंगे। हमने इसकी बेल्ट की, ये तो होगी गोलाई, लंबाई रखी हमने इसके बेल्ट की 1.5 इंच का निफा, और 2 इंच हमने रखी इसकी सलवार की बेल्ट, यानी कि टोटल होगी 3.5 इंच। अब इस 9 में से हम 3.5 घटा देंगे। तो अब हम निशान लगा लेंगे। तो ये तो 1.5 इंच का तो हो गया हमारा नेफा, और ये 2 इंच की हमारी होगी बेल्ट। तो ये टोटल हो गया 3.5 इंच। अब 3.5 इंच में हम इसकी ये 9.5 इंच लंबाई थी, तो इसका अब हमारा बच गया ये 6 इंच। अब इस 6 इंच में हम 1 इंच जमा कर देंगे, जो इसकी बेल्ट में सिलाई जाएगी और जो मोहरी मुड़ेंगी उसके लिए। तो ये हो गया 7 इंच। तो बेल्ट तो मैं जो कि तू काट लूँगी जितनी भी है। बेल्ट इसकी है 12.5 इंच, तो ये 3.5 ही हो गया था। 1.5 इंच का नेफा, 2 इंच की बेल्ट, तो 3.5 ये, 3.5 ये, और एक निशान यहाँ लगाया 3.5 का। ये तो होगी इसकी बेल्ट। हम पहले इसकी बेल्ट काट लेंगे। अब लेंगे हम इस कपड़े की जो इसकी वो बनेगी घुटने और कुंदे। तो ये कम कपड़े की सलवार है, तो हमने कपड़ा कर लिया डबल, और डबल करने के बाद पहले हम लगा लेंगे घुटने के निशान। तो ये गुड़िया है, तो गुड़िया के हम घुटने भी
छोटे ही रखेंगे क्योंकि कम कपड़े में से सलवार बन रही। तो हमने इसके घुटने कर लिए हैं 2.5 इंच के। तीन इंच के हमने इसके कर लिए घुटने। हमारी लंबाई रह बच गई थी 7 इंच कि 3.5 इंच में हमने 9.5 में 3.5 इंच घटा दिए थे और फिर 1 इंच हमने इसमें जमा कर लिया था। तो उसी हिसाब से ही हमारी सलवार की लंबाई बैठ गई। अब ये कम कपड़े की सलवार है तो हम लगाएंगे अब इसका निशान। इसे समोसा काट भी कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही कुंदा जुड़ेगा, एक कुंदा इसमें घुटने में जुड़ा रहेगा। सिर्फ ये घुटना अलग से हम इसमें जोड़ेंगे। घुटने से अगर ये 1 इंच कम हो रहा है या 2 इंच कम हो रहा है तो कोई बात नहीं। अभी हमने ऐसे इंची टेप रखा और ये तिरछा निशान लगा दिया। अब इसमें से हम निकाल लेंगे खिसकत। तो 2 इंच की खिसकत हमारी पहली, 2 इंच की हमारी बेल्ट है, 2 इंच की हम लगाएंगे खिसकत पे निशान। ये निशान लगेगा इधर की तरफ। और ये खिसकत का निशान लगेगा इधर की तरफ। अब इसे हम काट लेंगे। इसे हम यहाँ से कर देंगे अलग। ये काट लिया हमने खिसकत। अब इसका ये जोड़ भी हम अलग कर देंगे। तो ये कुंदा हमारा अलग है और ये वाला कुंदा हमारा इसमें जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहले हम इस कुंदे को जोड़ेंगे। इस सलवार को कहना है समोसा काट या एक कुंदे की सलवार। इधर की खिसकत जोड़ दी।
ये आपस में ऐसे जोड़ देंगे। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि कपड़ा प्रिंटेड ना हो, प्लेन हो और दोनों तरफ से कपड़ा एक जैसा हो, जिस भी कपड़े में उल्टा सीधा ना हो। तो एक कुंदे की कम घेर वाली सलवार जब बनेगी। ये अब हम जोड़ेंगे कुंदे। हम भरेंगे हम पीछे की प्लेट। अगर ये जोड़ सामने रखना तो हम इस तरफ प्लेट भर लेंगे, और अगर ये जोड़ पीछे लेना तो हम पीछे के प्लेट इस तरफ भर लेंगे। तो मैं पीछे की तरफ भर दी। दो प्लेट पीछे पहले भर दिए थे और दो प्लेट में दूसरी तरफ भर दिए। अब हम लगा लेंगे यहाँ 1.5 इंच का निशान। ये 1.5 इंच का निशान यहाँ लगाया और ये 1.5 इंच का निशान लगाया यहाँ। अब हम मोड़ेंगे, फिर ये चिड़िया बनाई। ये इधर से भी नेफा 1.5 इंच का मोड़ लिया। ये हमें सीधी है इसका नेफा। अगर नेफे की तरफ से सिलाई लगा रहे तो ये ऐसे सिला और दो एक टांग के लिए वापस ले लिए।
सिलाई। जमावट की सिलाई की लगाते हुए एक पंजा इस कपड़े पर, एक पंजा इस कपड़े पर रहना चाहिए। पीछे का है और ये काम के लगा दिए, इससे उधरने का नहीं रहता। मोड़ेंगे हमने नेफे का निशान लगाई रखा। ये नेफे का निशान है, तो यहीं तक हम इसे मोड़ देंगे। ये मुड़ गया हमारा नेफा। अब मेन काम बेल्ट लगाने का, तो उसके लिए हम ये हमने अपनी सलवार सीधी कर ली। अब हम बेल्ट ऐसे मोड़ी और एक निशान यहाँ लगाया। अब ये निशान और ये नेफे वाला निशान आपस में ऐसे मिलाए और ये साइड में यहाँ निशान लगा दिए। कुछ लोग कटिंग भी लगा लें, लेकिन मैं कटिंग नहीं करती, मैं सिर्फ निशान लगाऊँ। अब ये कपड़ा यहाँ रखा, ये पीछे का पल्ला है, ये पीछे का पल्ला हो गया। यानी कि अब जो ये आगे के पल्ले बचे हुए हैं, इसमें हमें घूम भरने हैं। तो ये हमने घूम भरने शुरू कर दिए। घूम बारीक भरो, चौड़े हों, वो आपकी मर्जी है। यानी
यानी कि यहाँ तक मुझे ये घूम भरने हैं। ऐसे बारीक बारीक भर लोगे तो ज़्यादा सी सलवार घूम दिखाई देंगे, चौड़े चौड़े भरोगे तो घूम कम दिखाई देंगे। ये यहाँ तक हमने घूम अपने भर लिए। अब इधर भी ऐसे ही घूम भर लो। ये निशान लगा हुआ है, इधर भी यहाँ से हमें घूम भरना है। इस तरफ के घूम ये ऐसे अंदर की तरफ भरे हुए, तो इस तरफ के घूम भी इधर की तरफ ही भरे जाएंगे। मैंने एक तरफ चौड़े भरे हैं, एक तरफ बारीक भरे हैं। मैं उसका फ़र्क भी दिखाऊंगी कि चौड़े घूम भरने में और बारीक घूम भरने में क्या फ़ायदा है। इन्हें प्लेट भी कह दे और इन्हें घूम भी कह दे, अपनी अपनी भाषा है। ये भरने के बाद ये नहीं कि ये छोटी सलवार में कर रही हूँ, मैं ऐसा बड़ी सलवार में नहीं कर रही हूँ। वो देखो इधर ये घूम कम है क्योंकि मैंने ये दो शुरू में चौड़े भर दिए, और ये घूम ये ज़्यादा लग रही है क्योंकि ये बारीक बारीक भरे हुए हैं। अब हम इस पर अपनी बेल्ट लगा कर देख लेंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए ये खिसकत है और ये खिसकत है। अभी तो हम ऐसे ही नाप लेंगे, ये न कम न ज़्यादा। अब हम इसे उल्टी कर लेंगे और ये जो बेल्ट है ये सीधी रहेगी, सलवार उल्टी हो जाएगी। और ये खिसकत है, ये खिसकत है, तो ये सलवार ऐसे रखी और ऐसे कर दी। बेल्ट वाली सलवार में ये सबसे आसान तरीका है बेल्ट लगाने का। इसमें बार बार उधेड़ने का कोई झंझट नहीं है। तो ये भरी गई हमारी बेल्ट।
ये भरी गई हमारी बेल्ट। अब इस पे ऐसे ही दबावट की सिलाई लग जाएगी और नीचे ऐसे ही घूम भर जाएंगे जैसे उसमें भरे थे। और भरने के बाद फिर हम इसमें खिसकत की सिलाई लगा लेंगे। मोहरी हमें जितनी इच्छा हो उतनी ही रखी जाएगी। ये हमारी मोहरी है, जितनी सिलाई हमें रखनी उतनी हम इसे सिलाई भी रख लेंगे। धन्यवाद।